निज मन मुकुरो सुधार बरड़ो रघुबर विमल यसे जो दायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार रामायणी तुलसी कृति कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आइए भगवान श्री राम की पावन लीला प्रारंभ हो रही है। कल जो भक्त यहाँ पर आए थे उन लोगों ने अवलोकन किया, भगवान श्री राम रथ पे सवार होकर के आगे वन की ओर प्रस्थान किए। भगवान का प्रथम विश्राम तमसा नदी किनारे हुआ और भगवान ने प्रजापुर वासियों को सोता हुआ छोड़कर आगे वन के लिए प्रस्थान किए। आज लीला की प्रस्तुति उस स्थान से हो रही है। भगवान श्री राम अपने परम मित्र निखात के यहाँ पहुंचेंगे, यही इस लीला की प्रस्तुति है। आइए अवलोकन करें। सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन सीताराम चरित अति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन सीता सचिवी सहित दो भाई श्रृंग मेरे पूरे पहुँचे जाई श्रृंग मेरे पूरे पहुँचे जाई पहुँचे जाई। यह जो सामने की ओर नगर दिखाई दे रहा है, क्या आप बता सकते हैं यह कौन सा नगर है? बेटा राव, कहीं ये सामने जो नगर दिखाई दे रहा है ये सिंगवेलपुर है। यहाँ के राजा है जो निषाद राज है। क्या निषाद राज का नगर है ये? हाँ। अरे वह तो हमारे बहुत परम प्रिय सखा हैं, क्यों ना उनसे भी मिल लिया जाए। चलो बेटा राव, देखें हाँ। अगर कोई हो तो उन तक संदेशा आप पहुंचाऊं। बहुत अच्छा। ओए, कौन है आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम तो पहली बार देख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ कहाँ से आए?
हम अयोध्या से आए हुए हैं। अयोध्या से आए हो? हाँ, हमारा नाम मंत्री सुमंत है। हाँ, सुमन जी हो? हाँ, इनका नाम श्री राम है। राम? वही इनके राम? अनुज हैं, हाँ। इनका नाम लखनलाल है। और ये हैं, ये पुत्र वधू सीता है, जी। जानकी जी। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे महाराज के पास, अच्छा, भेंट निषाद करना है? राज के पास में। हमको जानते हैं आप? हमको जानते हैं? कौन है? हम खामो खाम फालतू डिपार्टमेंट ऑफिसर FDO। अच्छा, आप यहाँ पर ठहरे, में आपका संदेश लेकर के महाराज को सुना दूं। बहुत अच्छा। ठीक है। अरे मेरा नाम है घसीटा। क्या है? घसीटा। अरे मेरा नाम है घसीटा, ओ मुझे घरवाली ने पीटा। अरे मारा है जमीटा बड़ी जो। ओ भोले बाबा बोलो, जरा दरवाजा तो खोलो। दरवाजे पे खड़ा हूँ बड़ी देर। जय शंकर की। शंकर जी। चिटारुआ, जी महाराज। बड़ी खुशी की समाचार है। खुशी का? हाँ, कि तेरे भगवान श्री राम को जो है अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा है। अयोध्या में? प्रभु श्री राम को जो है हाँ। बीच में मत बोला कर, नहीं, ना तो उठा के पटक दूंगा अभी। नहीं सरकार। अयोध्या में? क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए अयोध्या में राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है। सभी तीर्थों का जल लेकर मुझे अयोध्या पहुंचना है। जी। इसलिए खुशियां मनाओ और अपने पुरजापुरवासियों को बुलाओ, नृत्य गान होने दो। सबको बुलाए। ए, चाची, मम्मी, बुआ, ताई, भैया, भतीजे, सब आ जाओ। आज उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में राम राजा बना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है वीरों का कहना। हो या चौड़ी छाती वीरों की, या भोली शक्ल है हीरो की। या चौड़ी छाती वीरों की, या भोली शक्ल है हीरो की। या गाते हैं राजे, या गाते हैं राजे मस्ती में झूले बस्ती में। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए।
चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया चलत मुसाफिर ओड़े ओड़े बैठी ओड़े ओड़े बैठी हलो भैया दुकनिया ओड़े ओड़े बैठी हर भैया दुकनिया बर्फी का है बर्फी का सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया ओड़े ओड़े बैठी हो रामा ओड़े ओड़े बैठी सुनरवा दुकनिया ओड़े ओड़े बैठी सोनरवा दुकनिया नथिया का सब रस ले लियो रे बिजले वाली क्या बात है, शाबाश, क्या बात है? जाओ अपने अपने घर के लिए जाओ 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 जाओ, अरे हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाए। क्या बात चटलुआ, कोई घटुआ का नमी समाचार हो तो बताओ, या अन्यथा घटुआ के लिए प्रस्थान करो। तुम जाओ। घटवा से आ रहा हूँ। घटुआ से आ रहे हो? हाँ। कहो। कोई अयोध्या के रहने वाले महाराज दशरथ के पुत्र और राम लक्ष्मण, साथ में उनकी पुत्रवधू सीता भी है। महामंत्री सुमन से आपसे भेंट करना चाहते। ये बताओ, हाँ। तुमने कोई रात में सपना तो नहीं देखा? अपना क्यों देखेंगे, साकार देख के आए। जिनकी तुम बात कर रहे हो उन प्रभु श्री राम जी का तो राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है। महाराज चक्रवर्ती नरेश ने घोषणा की थी क्या? कि श्री राम को इस अयोध्या का राज सिंहासन पर आसीन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। इसलिए मुझे सभी तीर्थों का जल लेकर अयोध्या पहुंचना था। अच्छा। हाँ। लेकिन वो तो यहाँ आ रहे। उनका भेष कैसा था? कपड़े कैसे पहने? हाँ, ऊपर से तो पीरे पीरे प्यारे, भीतर को का पता है। ऐसा न हो बलवासी भेष कहीं राजा बनने से प्रथम है। भगवान गंगा स्नान करने के लिए आए हो। हाँ, ये होता हैं? है। ये बात ठीक है। तो इसलिए भेंट सजाओ, मैं स्वयं उन प्रभु के दर्शन करने के लिए चलूंगा। चलिए, आओ। चलो। ले फल फूली पेट धरिया प्रभु ही बिनो पति अति अनुरागे। सहज स्नेह दिवस रघुराई पूछी कुशली निकट बैठा। आओ सखा निषादराज, आज बड़े ही दिनों के बाद आपका और हमारा मिलन हुआ। बड़ा हर्ष हुआ हमें। कहें सभी प्रकार की कुशलता तो है ना, हम आपकी कुशलता के विषय में जानना चाहते हैं। नाथ कुशली पद पंकज देखे भयो भागी भाजन जनले। हे नाथ, मैं आज आपके श्री चरणों के दर्शन करके मैं अपने भाग्य की कहां तक पढ़ाई करूं। मैं आज किस कितारत हो चुका हूं नाथ। जिस प्रकार से आपने कृपा करिए पुरी धरिए पाओ। कृपा करिए पुरो धरिए पाओ।
दास पर कृपा की है। इसी प्रकार जो मेरे यहाँ के प्रजापुर वासी है, मेरे नगर में पधारिए, इनके जीवन को किताब कीजिए प्रभु। चलिए। कहूं सत्य तभी सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। ये सखा सुजान, आपने जो कुछ भी कहा वह सब सत्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मोहिदीन पितुआय सुहाना, पिताजी ने मुझे कुछ दूसरी ही आज्ञा दी है। और आज्ञा ये है, बरस 4-10 बासवन मुनि व्रत बेश आहार ग्राम वास नहीं उचित। 14 वर्ष मुनियों के योग वस्त्र धारण करने हैं, मुनियों के योग आहार ग्रहण करना है, 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है। किसी नगर या बस्ती में प्रवेश करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। चटरुआ, महाराज प्रभु के लिए ऐसी आज्ञा है क्या? कि किसी के नगर में नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, ऐसा करें। जहां पर ऋषि मुनि महात्मा ठहरते हैं, हाँ उस स्थान को स्वच्छ करो। हाँ, प्रभु वहां पर विश्राम करेंगे, वहीं पर? वहां पर ठहरेंगे। ठीक है। जाइए, आइए प्रभु, मेरे साथ आइए। ले रघुनाथ ही ठाओ दिखावा, कहो राम सभी भांति सुहावा, कहो राम सभी भांति सुहावा। सिय सुमंत भ्राता सहित कल्द मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलो ततो भाई। चटरुआ, अपने सेवकों से कहो कि अपने हाथों में धनुष्मान लेकर प्रभु की रक्षा करे और पहरा दे, कोई बनेरी जीव इधर को प्रवेश न कर पाए। ये 100 रुपए की राशि आई आदरणीय प्रदीप अनुरागी जी, एसडीओ साहब, छोटा बच्चा वेद अनुरागी, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि भगवान के चरणों में। कुश की चटाई पर भगवान श्री राम शयन करने लगे, और जब ऐसे विचित्र दृश्य को निखाद राज ने देखा तो अपने हृदय के विचारों को नहीं रोक सके। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पटी तर पावा। महाराज चक्रवर्ती नरेश के कितने सुंदर भवन हैं, जिनके आगे स्वयं देवराज इंद्र का भवन फीका पड़ता है। मण में रचिति 4 चौबारे, जन रतिपति निज हाथ सवार। मणियों से जटित 4 चौबारे, ऐसा प्रतीत होता था कि रति के पति स्वयं कामदेव ने अपने हाथों से उसे सजाया हो। सिय रघुवीर की कानन जो, सिय रघुवीर की कानन योगु, कर में प्रधान सत्य कहे लोग, कर में प्रधान सत्य कहे लोग। राम और सीता क्या बन के योग्य थे? नहीं, लेकिन किसी ने सत्य ही कहा है, कर्म जो है बड़ा ही प्रधान है। के कई नंदन मल्द मति, कठिन कुटिल प्रण की, जेहि रघुनंदन जानकी
सुख अवसर दुख दी। महारानी कैकेयी ने कठिन प्रण किया है, क्योंकि प्रभु का सुख का समय था, लेकिन सुख के समय पर भारी बड़ा दुख दे दिया है। जो बन के योग्य प्रभु श्री राम कहाँ थे, जिनका सेज इतना अच्छा था जैसे दूध के फेन जैसा, और राम सीता जहां शयन करते थे वहां की शोभा बड़ी सुंदर थी, लेकिन आज वही प्रभु श्री राम वन में पत्थर और कुशाओं की चटाई पे शयन कर रहे हैं। करम गति तारे नाही तरी, करमो गति तारे नाही तरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध की लगन धरी, करम गति तारे नाही तरी। जिस राजा के वशिष्ठ जी जैसे पंडित और ज्ञानी थे, लेकिन उनका भी कोई बस नहीं चला। श्री लखनलाल जी निखाद राज के इस वक्तव्य को श्रवण कर रहे थे। यहाँ श्री निखाद राज जी ने नाना तरह के खेद प्रकट किए, लेकिन श्री लखनलाल जी ने यहाँ पर उपदेश दिया, काहू न को सुख दुख करे दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। सखा निखात राज, भैया जो तुम्हारे मन में इतना बड़ा कष्ट हो रहा है, इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं, लेकिन इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रमपंदा। जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, हित अनहित, ये तो केवल भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण लग जह जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। जीना मरना संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। तो सखा निखात राज, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमात्मा नहीं। यह सब केवल देखने और सुनने में आता है। इन सब में केवल मोह छुपा हुआ है, परमात्मा नहीं। जैसे सपने होए भिकारी निप, जंक नागपति होए जागे, हान न लाभ कचुत्तम प्रपंच जिए होए। जैसे कोई मनुष्य रात्रि में स्वप्न देखता है, स्वप्न में एक भिखारी देवराज इंद्र का इंद्रासन भी प्राप्त कर लेता है, और स्वप्न में एक भिखारी से राजा बन जाता है और राजा से भिखारी बन जाता है। लेकिन जब उसकी निद्रा भंग होती है, जब प्रातकालीन होती है, तो राजा राजा ही रहता है, भिखारी भिखारी रहता है। ना ही उसको कोई लाभ होता है, ना ही उसको कोई हानि होती है। अस विचार नहीं कीजिए रोसू, और काहू बात नहीं दीजिए दो। सखा, ऐसा विचार कर आप अपने मन में रोष ना करें, और फिर वृथा किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोहि निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। यह संसार तो केवल मोहि रूपी रात्रि है, और इस मोहि रूपी रात्रि में मनुष्य नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। अब मनुष्यों का
कल्याण कैसे हो? तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनाद्य अनुपा। प्रभु श्री राम जी तो ब्रह्म है, परमार्थ के स्वरूप है, अलख। हमें आपको एवं सारे संसार को प्रभु की चरणों में प्रीति रखनी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका गुणानुवाद करना चाहिए। और जो भी प्रभु का भजन करते हैं और इस संसार सागर को छोड़कर के प्रभु के धाम को अवश्य जाते हैं। इसलिए सखा प्रभु के चरणों में प्रेम रखो, इसी में हमारा तुम्हारा एवं सारे संसार का कल्याण है। कहते राम गुण भाविन सारा, जागे जग मंगल दातारा, जागे जग मंगल दातारा। सकल सोच कर राम नहावा, सोच सुजान बटी क्षीर मगा। सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। आप हमारे लिए बट वृक्ष का दूध मंगवा दें। जैसी आज्ञा प्रभु। चटरुआ, बरगद का दूध लेकर आओ। अनुज सहिती श्री जटा बनाए, देखो सचिव लोचन जलो छाए। नाथ कहा असी कौशल नाथा, ले रथ जाहू राम के साथ। प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आप दोनों भाई अपनी जटाओं को बना रहे हैं, लेकिन हमें तो महाराज ने आज्ञा दी थी कि तासुमन बेटा राम के साथ में जाओ, रथ को ले जाओ, 10 4 14 दिन उन्हें वन में घुमा करके अयोध्या वापस ले आना। नहीं, आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे क्या प्रभु? आप अयोध्या वापस चले। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मति तुम सब सोधा। हे तात समुद्र, ये मैं आज क्या देख रहा हूं? आप इस प्रकार से रोदन कर रहे हैं। दियो बाल जिमि रोए, आप तो बालकों की तरह रो रहे हैं। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि आप तो धर्म को भली भांति जानने वाले हैं। तात धर्म मत तुम सब शोधा, आपने धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है और आप ही इस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं। विचार करें, हमारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने धर्म के लिए नाना प्रकार के संकट सहन किए। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, साहेब धर्म हित कोटि कलेसा। धर्म के लिए एक दो नहीं, करोड़ों संकट सहन किए। इतना ही नहीं, रहती देव देव बलि भूप सुजान, धर्म धरऊ सही संकट नाना। नाना प्रकार के संकट सहन किए,
लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। बताया गया धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया, ऐसा हम नहीं कह रहे। आगम निगम पुराण बखाना, हमारे पुराण भी बताते हैं। मैं सोई धर्म, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेती हूँ पुर जग अपुजस छावा। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, उसी सतरूपी धर्म को मैंने सहज में ही प्राप्त कर लिया है, और अब अगर उसका परित्याग कर रहा हूं तो तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। आप हमारे पिता तोल हैं, आपके समक्ष ज्यादा उत्तर प्रत्युत्तर करना मेरे लिए सर्वथा अनुचित होगा। बस एक निवेदन है आपसे, कहो क्या कहना चाहते हो? जावो अवध को जावो। मेरा निवेदन आपसे यही है, आप मेरी वार्ता पर ध्यान दें, क्योंकि मेरे लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूं और यहीं वन में ही रहूं। जावो अवधू को जावो, जावो अवधू को जावो, मैं राज ना करूंगा। जावो अवधू को जावो, मैं राज ना करूंगा। जावो अवध को जावो, मैं राज ना करूंगा। जावो जावो अवध को जावो, मैं राज ना करूंगा। ऐसा विमल ये नाता, ऐसा विमल ये नाता, मैं ताज ना धरूंगा। माता पिता ने वन दे दिया, आज्ञा है उनकी पालन किया। जैसा कि हमारी पूजनीय माता और पिताजी ने हमें वन दिया है, और उनकी आज्ञा अनुसार ही मैं वन आया हूँ, और उनकी आज्ञा उनके वचनों को तोड़कर मैं अयोध्या वापस लौट जाऊं, मेरे लिए इससे बढ़कर अधर्म की बात कौन हो सकती है। माता पिताजी ने
ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यदि आप कहे अयोध्या वापस सुमंत पुनि भूप सदेशु और सही न सकही सिया विपिन कलेशु। यदि आप अयोध्या वापस नहीं जाएंगे तो अयोध्यापुरी हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी बेटा राम, अनाथ हो जाएगी। फिर आपके साथ में ये पुत्र वधू सीता इस वन में, इस कठोर भूमि पर कैसे पैदल चलेगी बेटा राम? वैदेही बेटी को हम वन में सोते देख नहीं सकते, वैदेही बेटी को वन में रोते देख नहीं सकते, पत्तों और कुशाओं पर हम सोते देख सकते। इसलिए आप इन्हें लौटा दे, इसलिए आप इन्हें लौटा दे तो प्राण। यदि आप में से कोई नहीं जाएगा तो मरा समझिए दशरथ को बेटा राम। यदि आप तीनों प्राणी में से कोई भी वापस अयोध्या नहीं जाएगा तो अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। महाराज, महाराज अपने प्राणों का अंत कर देंगे, अंत कर देंगे। इसलिए इन्हें अयोध्या वापस लौटा दे तो अच्छा है। पितु सनेश सुन कृपा निधाना सियह दीन सिख कोटि विदान। तुमने सुना श्री सुमंत्र जी के द्वारा बताया गया पूज्य पिताजी ने जो संदेशा भेजा है, मैं भी तुम्हें बारंबार यही सीख दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ जानकी, मेरी बात मानो और अयोध्या वापस लौट जाओ। जानती हो अगर तुम अयोध्या वापस लौट जाओगी तो पिताजी के प्राणों का अवलंब हो जाएगा, क्योंकि इस समय पिताजी बहुत ही व्याकुल हैं। हम लक्ष्मण के सहित वन आ गए, तुम भी आ गई। पिताजी इस समय बहुत अधीर हो रहे हैं। अगर तुम अयोध्या चली जाओगी तो उनके प्राणों का अवलंब हो जाएगा किसी तरह से। वह इतनी लंबी अवधि, 14 वर्षों की अवधि तुम्हारे सहारे व्यतीत कर लेंगे। हाँ, मैं मानता हूं इतनी लंबी अवधि पति से दूर रहकर एक ही जगह पर काटना असंभव है। तो मैं तो ये कहूंगा जानकी, जब तक मन लगे तुम अयोध्या में रहना, जब मन ना लगे तो तुम अपने पिताजी के यहाँ चली जाना। पर इस समय उचित यही होगा कि तुम अयोध्या वापस लौट जाओ, लौट जाओ। प्रभा जाए कहा भानु बिहाई और कहा चंद्रिका चंद्र तजी जाए। स्वामी, एक नारी के लिए उसका सर्वश्रेष्ठ उसका पति हुआ करता है। जिस नारी के जीवन में उसका पति उसके साथ ना हो तो वो नारी तो नरक की भागीदार हो जाती है, क्योंकि नाथ अभागिन होती हैं वो नारियां जो अपने पति की सेवा में चित्त नहीं लगाया करती। फिर मैं नाथ, मैं तो इन चरणों की परछाई हूँ, भला मैं इस परछाई से अलग कैसे हो सकती हूँ। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। है स्वर्णपुरी सी
अवधेपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंसनी सरोवर तज करके अनंत नहीं जा सकती है। चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, जल श्रेष्ठ तिलक यह करती है। इसलिए हे नाथ, पति सेवा पति पूजा बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। मैं आपके चरणों के साथ 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी नाथ। पुण्य कछु लखन कहे कटुवानी, प्रभु बर जी बड़े अनुचित जानी, प्रभु बर जी बड़े अनुचित जानी। तात सुमंत जी, कहो आप हमें लौटा करके अयोध्या ले जाना चाहते हैं और राजभवनों में पुनः ले जाना चाहते हैं, जिन भवनों से हम दोनों भाइयों को माता जानकी सहित पल पखंड के लिए निकाल दिया हो। ये फूकों ने गात बनाए के बाद तात सुमंत लौट घर चले जाओ। कौशल नगर पे बज गिरे, चाहे आग लगे सभी जल जावे, पर लौटन हेत कहो ना हमसे, चाहे शीश जुदा हो जाए, चाहे हमारा सर हमारे धड़ से अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लौट करके अयोध्या कभी नहीं जा सकते। क्योंकि जिस राजा के राज्य में नहीं है नीति न्याय, उस राजा के राज्य में कौन लौट करके जाए। और हाँ, कह देना माता के कैसे जा करके, इतना संदेश जरूर कह देना माता के कैसे के घी के दिए जलाए वो, हम कांटे थे सो निकल गए, अब भक्त राज चलवाए वो। और यही भी कह देना कि हम तो बेटे वो महतारी हैं, उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया हम उसके आभारी हैं। जितने सीख हो सके आप यहाँ से चले जाएं, आपके साथ उस अयोध्या के लौटकर कोई नहीं जाएगा। प्रभु बरिजे निजी शपथ देवा। लक्ष्मण, श्री सुमंत्र जी हमारे पिता तोल हैं और इनके समक्ष इस प्रकार की वार्ता सर्वथा अनुचित है। मैं चाहता हूं जिन वाक्यों का प्रयोग आज तुम्हारे द्वारा हुआ पुनः न हो। हे तात सुमंत्र जी, लक्ष्मण बालक है, आपसे निवेदन है, आपको मेरी सौगंध है, लक्ष्मण के संदेश को अयोध्या जाकर के ना कहें, बस एक निवेदन है हमारा। दिल की तख्ती में छोटों के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना माता 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 दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब
प्रभु दर्शन उनके पाएंगे जब 14 इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको, श्रद्धा से पूजेंगे उनको। बस अब मैं चाहता हूँ आप अयोध्या वापस लौट जाएं। बरे बसिरा में सुमरते पठार सुर सर तीर आप चले आए। मांगी नावे लके बटियारा कहे तुम्हारी मरम में जाना कहे तुम्हारी मरम में जाना। चलते चलते गंगा के किनारे आ गए। अब हमें गंगा के उस पार जाना है, पर सायंकाल की बेला है। पुष्पेंद्र कोई- भैया कारीगर आपकी ओर से 10 रुपया प्रभु चरणों में। कोई मांझी, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा की ओर